हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं रेट मेजर का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में कुछ बेसिक प्रॉब्लम करेंगे रेट मेजर के ऊपर, है ना। काफ़ी बेसिक से प्रॉब्लम होगा, ठीक है, ताकि आपको एनसीईआरटी का प्रॉब्लम काफ़ी इजी वे में बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ change of volume of a sphere with respect to its surface area when the radius is देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, है ना। कह रहा है क्या एक स्फीयर का वॉल्यूम में आपको चेंज निकालना है उसके सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में, है ना। जब उस स्फीयर का रेडियस कितना होगा, 2 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जितना भी देखिए अननोन है सबको आप क्या कीजिए, कुछ ना कुछ मान लीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर यूज हुआ है वॉल्यूम, सरफेस एरिया, रेडियस, है ना। इसको पहले कुछ मान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। चूंकि अब आप एक लेक्चर कर चुके हैं तो आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। लेट भी मान लिए वॉल्यूम को, आर हो गया रेडियस और एस हो गया सरफेस एरिया। देखिए आपको निकालना क्या है ना, निकालना है डी वी बाई डी एस एट आर इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। यही आपको चाहिए। अरे यही निकालने के लिए बोल रहा है ना, वॉल्यूम में चेंज सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में। तो वॉल्यूम में चेंज सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में हो जाएगा डी वी बाई डी एस, है ना। कब, जब रेडियस क्या होगा, 2 सेंटीमीटर का होगा। ये आपको निकालना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, चाहे तो यदि आप अच्छे से बनाना चाहते हैं चीज़ें को, है ना, फील कर करके, तो आप जानते हैं क्या स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब और इसका सरफेस होता है 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब आपको निकालना ये है, इसके जगह पर भी की जगह पर ये रखिए और एस की जगह पर ये डी वी बाई डी एस में भी की जगह पर रखना है आपको 4/3 पाई आर क्यूब बाय डी पाई आर स्क्वायर। यहां देखिए ये जो है आर का फंक्शन है और ये भी आर का फंक्शन है। तो क्या करना है आपको, दोनों में इसमें भी डी आर से डिवाइड लगा दीजिए, है ना। 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें भी डी आर से डिवाइड लगा लीजिए और इसमें भी डी आर से डिवाइड लगा लीजिए, ताकि दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाए हम, है ना। डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऐसा किए हैं, जैसे पैरामीट्रिक डिफ्रेंशिएशन में डी वाई बाई डी एक्स होता था तो आप कैसे ऊपर नीचे डी टी से डिवाइड लगाते थे। डिफ्रेंशिएशन लेक्चर में हम बता दिए। यहाँ पर भी ये आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, ये भी आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। इसीलिए मेरे को आर के रिस्पेक्ट में, है ना,
डिफ्रेंशिएट करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में dr से डिवाइड लगाना पड़ेगा। लगा दिए। अब चलिए यहाँ 4/3 पाई कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और आर क्यूब को आर के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट किया जाए तो हो जाएगा 3r²। फिर आते ही नीचे पाई कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा 2r। पाई से पाई कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला करके ये हो गया क्या, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, 2r बच गया। और देखिए आपको ये नहीं निकालना है, ये तो आपको निकल गया वॉल्यूम में चेंज सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में 2r, लेकिन r का जब वैल्यू 2 होगा तब का चेंज निकालना है। r की जगह केवल करना क्या है, 2 रख देना है आपको, ये हो जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में, और ये हो जाएगा क्या, सेंटीमीटर। और यहाँ ध्यान दीजिए सेंटीमीटर क्यों, इसका यूनिट हो जाएगा क्यूब में, इसका होता है स्क्वायर में। ऐसे भी जब आप कैंसिल करेंगे तो सेंटीमीटर ही बचेगा। जैसे मान लीजिए इसका यूनिट क्या होता, सेंटीमीटर क्यूब, इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, कैंसिल हो जाता तो सेंटीमीटर ही बचता। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है ना। इसमें कुछ भी दिया हुआ नहीं था, इसमें यही कह रहा है, सिंपल है क्वेश्चन, ठीक ना, काफ़ी ईजी है इसको बनाना। कह रहा है क्या, वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज निकालना है सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में किसी स्फेयर का जब रेडियस 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो वॉल्यूम को भी मान लिए, रेडियस को r मान लिए, एस को सरफेस एरिया मान लिए, dv/ds निकालना है। ये आइडिया आपको आना चाहिए, है ना। निकालना क्या है मेरे को, वॉल्यूम में चेंज निकालना है, तो dv किसके रिस्पेक्ट में, सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में, ds हो जाएगा। ठीक है ना। कब, जब r = 2 सेंटीमीटर होगा। समझ में आया क्या। और इस तरीक़ा से सबका dv का वैल्यू निकाल, मतलब v का यहाँ रख दिए, s का यहाँ रखे, है ना। ये डिफ्रेंशिएट r के रिस्पेक्ट में होगा, ये भी r के रिस्पेक्ट में, dr से ऊपर नीचे डिवाइड लगा दिए, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किए, और dv/ds का वैल्यू आ गया 2r। ठीक है। अब dv/ds में r की जगह क्या करेंगे, 2 रख देंगे तो हो जाएगा 4 और सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या है, कह रहा है क्या, इफ x and y are the sides two squares such that y = x minus x square, find the change of the area of second square with respect to the area of first square। देखिए क्वेश्चन कर रहा है क्या, x और y जो है किसी दो स्क्वायर्स का क्या है, साइड्स है। मतलब पहला स्क्वायर का मान लीजिए x साइड है, दूसरा स्क्वायर का y साइड है। छोटा है बड़ा है ऐसा नहीं बोला, लेकिन दोनों अलग अलग है, इसीलिए एक का साइड का लेंथ x है, दूसरे का साइड का लेंथ y है, हाँ है ना। और इसका एरिया मान लीजिए A1 है और इसका एरिया मान लेते हैं A2 है। तो आप यहाँ
लेट कर सकते हैं, लेट A1 एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर A2 एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो A1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, A2 इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, वाई स्क्वायर। चूंकि इसका एरिया निकालिएगा तो एरिया आप ऑफ स्क्वायर आप जानते हैं ना, साइड का स्क्वायर होता है, और A2 निकालेंगे तो इस स्क्वायर का एरिया होगा, इसका साइड का लेंथ है y, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए y इक्वल्स टू दिया हुआ भी है, तो आप यहाँ चाहें तो y का वैल्यू रख सकते हैं, x माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 2, आप चाहो तो यहाँ लगा लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स का पावर 4। यहाँ ये कैसे हो गया, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाए। ठीक है ना, अब देखिए निकालना क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है क्या, फाइंड द चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर, मतलब क्या, सेकेंड स्क्वायर के एरिया में चेंज निकालना है। मतलब ध्यान दीजिएगा निकालना क्या है, DA2 विद रिस्पेक्ट टू द एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर DA1, ये आपको निकालना। यहां देखिए ये क्वेश्चन है ना, और इससे पहले जो ये क्वेश्चन किए हैं दोनों में कोई चेंजिंग नहीं है। क्यों नहीं चेंज है, क्योंकि यहां पर देखिए कह रहा है क्या, इस स्क्वायर का जो एरिया है उसमें चेंज निकालना है इस स्क्वायर के एरिया के रिस्पेक्ट में, और वहां पर क्या था, एक स्फीयर के वॉल्यूम में चेंज निकालना था उसी स्फीयर के सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में, है ना। तो बस कुछ भी करना नहीं है, यहाँ इसका जो एरिया निकला है उसका वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ पर जो इसका एरिया निकला है इसका वैल्यू डाल दीजिए, है ना, डिफरेंशिएट कर लीजिए, हो गया। नॉट DA2 बाय DA1, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स का पावर 4 बाय DA1, देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, है ना, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो ये भी एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ये भी एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। डिफरेंशिएशन है हमारे यहाँ, रेट मेजर का कोई बात नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, जो बात करने का था वो हम कर लिए इस सिंबल को यूज करके, है ना। अब यहाँ इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, चलिए एक्स के रिस्पेक्ट में ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स का पावर 4 बाय dx, और ये हो जाएगा dx स्क्वायर बाय dx। और चलिए इसको डिफरेंशिएट जब आप करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा 2x माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब बाय, देखिए यहाँ हो जाएगा क्या, 2x, x कॉमन कर लीजिए या 2x कॉमन हो जाएगा ऊपर से, तो बचेगा 1 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर बाय 2x, इससे कैंसिल हो गया, 1 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट बच गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। Find the rate of change of total surface area of a cylinder of radius r and height h when the radius varies
देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है क्या फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट h व्हेन द रेडियस वेरीज। कह रहा है क्या किसी सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया में आपको चेंज बताना है, ठीक है ना। यदि उस सिलेंडर का रेडियस r है, ठीक है, और हाइट क्या है, h है, लेकिन रेडियस बढ़ रहा है, हाइट नहीं बढ़ रहा है ना। मतलब देख लिया, पहले से बोल दिया है व्हेन द रेडियस वेरीज, मतलब वेरी कर रहा है ना, चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वही आपको सरफेस एरिया में चेंज निकालना है। तो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, रेडियस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि रेडियस बढ़ रहा है ना। सरफेस एरिया में चेंज निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि रेडियस भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ सरफेस एरिया में चेंज निकालना आपको रेडियस के रिस्पेक्ट में। जैसे बच्चे को लग सकता है यहाँ पर, यहाँ तो दिया हुआ नहीं है कि इसके रिस्पेक्ट में निकालें। देख लीजिए, आप फिर से एक बार पढ़ के सुना देता आपको हम। कह रहा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। कह रहा है क्या किसी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया में चेंज निकालें यदि उस सिलेंडर का हाइट h रहेगा, रेडियस r रहेगा। और यहाँ देखिए कह रहा है कि जब रेडियस क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है ना, वेरी कर रहा है, इसका मतलब चेंज हो रहा है, रेडियस में बदलाव आ रहा है ना। मतलब आपको निकालना है dv बाय dr, नहीं ds बाय dr। तो चलिए पहले मान लेते हैं, v का यहाँ यूज करने का जरूरत नहीं है। s क्या है, टोटल सरफेस एरिया, r मान लीजिए, r ऐसे दे रखा है पहले से, गिवन है, तो कोई जरूरी नहीं है मानने का। लेकिन r क्या है, वेरिएबल है। ऐसे भी आप देख सकते हैं, जब सरफेस एरिया क्या होगा सिलेंडर का बढ़ेगा तो रेडियस तो बढ़ेगा ना, हाँ या ना। निकालना क्या है मेरे को, ds बाई dr। हो सकता है आपको एक मिनट के लिए नहीं चमकी कि ds बाई dr हम क्यों सोचे, क्योंकि रेडियस वेरिएबल है, सरफेस एरिया में चेंज निकालना है, रेडियस बढ़ रहा है तो रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं बोला जा रहा है तो नहीं निकालेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये निकालना है। टोटल सरफेस एरिया आप जानते हैं सिलेंडर का कितना होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई r h। और टोटल निकालने के लिए नीचे भी एक सर्कल है, ऊपर भी एक सर्कल है, दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो आ जाएगा इसका एरिया पाई r स्क्वायर, ऊपर का एरिया पाई r स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे 2 पाई r स्क्वायर, है ना। अब आपको निकालना है ds बाई dr। चलिए दोनों तरफ r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जब आप इसको r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई h, ठीक है ना। और यहाँ पर ये हो जाएगा 4 पाई r। ये हो गया आपको सरफेस एरिया में चेंज जब रेडियस क्या होगा, बढ़ रहा होगा, मतलब रेडियस बदल रहा होगा, है ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है, find the rate of change of a sphere with respect to, find the rate of change of the volume of a sphere with respect to its diameter। ये यदि आपको दिख नहीं रहा होगा, ये डायमीटर लिखे हैं, DIAMETER। देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स डायमीटर। मतलब हम अब आप मान लीजिएगा वॉल्यूम डायमीटर को D, एक्चुअली हम हिंट्स कर देते हैं आपको निकालना कैसे है। जैसे हम यहाँ हर एक को मान करके बनाते हैं, ऐसे ही बनाना एग्जाम में। तो D भी निकालना है आपको, और अच्छा
डायमीटर को कैपिटल डी मान लीजिएगा। तो आप जानते हैं इसका जो स्फेयर का वॉल्यूम होता है पाई 4/3 पाई आर क्यू, और ये देखिए ये d इक्वल्स टू हो जाएगा r/2। ठीक है, आप चाहें तो कांस्टेंट को बाहर ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ dr से ऊपर नीचे डिवाइड लगा सकते हैं, आपका मन है। आप चाहें तो कांस्टेंट यहाँ बाहर निकाल सकते हैं या तो dr से डिवाइड लगा सकते हैं। चलिए dr से डिवाइड लगा देते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा 4/3 पाई बाहर निकलेगा, बचेगा dr³। अब बाई dr कर देते हैं, उसके बाद dr/2/dr। ठीक है, इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है, इसको भी सॉल्व करना काफ़ी आसान है। इसका फोर पाई/3 इसका हो जाएगा इंटू 3 r², इसका DC आ जाएगा 1/2, इससे कैंसिल हो गया, ऊपर जब जाएगा तो हो जाएगा 8 r²। ठीक है ना, ये हो गया इस स्फीयर के वॉल्यूम में चेंज डायमीटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एरिया ऑफ ए सर्कुलर डिश। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए circular dish with respect to its circumference when the radius is 3 centimeter देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कुलर डिश, है ना, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सर्कमफेरेंस व्हेन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। अब आपको आइडिया आ गया होगा क्वेश्चन को बनाने का। आप क्या कीजिए, सबसे पहले A4 एरिया मानिए, एरिया ऑफ ए सर्कल। ठीक है ना, C से क्या कीजिए सर्कमफेरेंस, ऑफ ए सर्कल, R कर लीजिए रेडियस, और आप देख लीजिए DA/DC आपको निकालना है कि नहीं, जब R 3 सेंटीमीटर का हो जाए कर लीजिएगा। ठीक है ना, हो जाना चाहिए आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए कोन। फाइंड द rate of change volume of a cone with respect to the radius of its base। आप जानते हैं ये एक कोन है, कह रहा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ ए बेस, है ना। तो आसान है,
मतलब बेस का जो रेडियस है ना उसके रिस्पेक्ट में आपको इसके वॉल्यूम में चेंज निकालना है। इसका मतलब क्या निकालना है, भी मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ कौन, आर है रेडियस, ठीक है ना, एच हाइट मान लीजिए। अब भी बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आपको निकालना क्या है, डी वी बाय डी आर। वॉल्यूम में चेंज निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, वी का वैल्यू डाल देना है, उसके बाद आर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। हाँ, जैसे यहाँ लगेगा आपको कि एच भी वेरिएबल है, एच के बारे में यहाँ कुछ भी नहीं कह रहा था, एच आप यूज कर सकते, लिख दीजिएगा फिर एच इज ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एन इज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब is increasing at the rate of 10 centimeter per second, how fast the volume of the cube is increasing when is 5 centimeter long। देखिए कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना, निकालना मेरे को क्या है, क्या क्या दिया हुआ है, ये सब का केवल आपको यूज करना है। ये सब जो क्वेश्चन इतना बेसिक लगाया है ना, इसके पीछे यही वजह है। देखिए इसमें क्या कहना चाहता है, कह रहा है क्या, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब है ना इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहा है क्या, एक वेरिएबल क्यूब है, वेरिएबल क्यूब का मतलब क्यूब को आप साइड को बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, मतलब इस तरह का क्यूब है, मतलब साइड भी कांस्टेंट नहीं है ना। और कह भी रहा है यहाँ पर, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि एक वेरिएबल क्यूब है जिसका साइड जो है ना, एज मतलब साइड होता है, ठीक है ना, जिसका साइड जो है ना 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ रहा है, मतलब पर सेकेंड जो है ना 10 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाता है। कह रहा है हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग व्हेन एज इज 12 सेंटीमीटर। कह रहा है क्या, उस क्यूब के वॉल्यूम में बदलने का रेट बताओ मुझे, जब उस क्यूब का जो एज है ना कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। मतलब आपको देखिए निकालना क्या है, आपको निकालना ये है, हम आपको यहाँ लिख रहे हैं, सब चीज़ को हम पहले लिख लेंगे, dv बाई डी टी एट एक्स इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब आपको लगेगा कि टी dv बाई डी टी क्यों, dv बाई डी एक्स क्यों नहीं। अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए ना किस प्रकार से बढ़ रहा है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, मतलब हर एक सेकेंड में क्या हो रहा है, 10 सेंटीमीटर इंक्रीज कर जाता है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही ना इसका जो एज है ना क्यूब का बढ़ रहा है ना, इसीलिए यहाँ पर dv बाय dt किए हैं। चलिए पहले मान लेते हैं, लेट x मानिए लेंथ ऑफ एज, ठीक है ना, ऑफ क्यूब भी मान लीजिए,
इट्स वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इतना ही तो है, इसमें और कुछ भी ज़्यादा है नहीं। निकालना आपको क्या है, dv बाय dt कब, जब x इक्वल्स टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये निकालना है। गिवन क्या है, dx बाई dt। देख लीजिए ना, साइड में चेंज दिया हुआ है यहाँ पर कि वेरिएबल क्यूब का साइड जो है ना 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ रहा है ना। मतलब साइड का लेंथ तो अस्थिर नहीं है, 10 सेंटीमीटर तो नहीं है ना, बढ़ रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। इसका मतलब dx बाई dt दे रखा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो आपको निकालना है उसका फॉर्मूला यूज कीजिए, 9 dv बाई dt इक्वल्स टू d, इसका हो जाता है वॉल्यूम x क्यूब है ना, क्यूब का, और t के रिस्पेक्ट में इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा इसका dc 3x स्क्वायर dx बाय dt। इसका वैल्यू देखिए अभी जस्ट आपको दिया हुआ था है ना, इसको यहाँ पर रख देना है 10 और सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। ऐसे भी वॉल्यूम का यूनिट होता है ना, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब है ना, जो भी होता है क्यूब में आता है। तो हो जाएगा 10 या 30 एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आप क्या कीजिए, इसमें dv बाई dt में ही x के जगह पर क्या रख लीजिए 5, तो ये आ जाएगा 30 इंटू 5 का स्क्वायर, 25 या 75, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब पर सेकेंड, चूंकि वॉल्यूम आप निकाल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 4 centimeter per second. Find the rate of change of find the rate at which the area of the circle increasing when the radius is 8 सेंटीमीटर। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्या कहना चाहता है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब क्या दिया हुआ है, dr बाई dt, मतलब किसी सर्कल का रेडियस जो है ना 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है, मतलब dr बाई dt दिया हुआ है। और देखिए अगर फाइंड द रेट एट विच द रेट ऑफ एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए दिया हुआ क्या है, आप रेडियस को r मानिएगा, a को एरिया मानिएगा है ना, dr बाय dt दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और आपको निकालना है dA बाई dt कब, जब r जो है ना 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा तब।
और जब r इक्वल्स टू आप पाई आर स्क्वायर यूज़ करेंगे फिर डी आर बाई डी टी वहाँ पर आएगा, इसके वैल्यू क्या कीजिएगा आप चिपका दीजिएगा वहाँ पर, फिर r की जगह पर 8 रख लीजिएगा जैसा कि हम इधर किए हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में है करा इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज increasing at a uniform rate, then prove that perimeter varies inversely as the radius। क्वेश्चन में कह रहा है इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट, कह रहा है क्या यदि किसी सर्कल का एरिया क्या कर रहा है यूनिफॉर्म रेट से, मतलब एक समान रेट से बढ़ रहा है, तब कह रहा है प्रूव करने के लिए द पेरीमीटर वेरीज इनवर्सली एज द रेडियस, कह रहा है उसका पेरीमीटर में जो चेंज हो रहा है ना उस सर्कल के रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बराबर, ये आपको प्रूव करना है। मतलब ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाहता है, ये कहना ये चाह रहा है कि किसी सर्कल का एरिया, ठीक है ना, किसी कांस्टेंट रेट से क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। मान लेते हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऐसा दिया हुआ नहीं है लेकिन हम दे देते हैं, ठीक है ना, मतलब डी ए बाई डी टी दे रखा है, के रेट से इंक्रीज कर रहा है, मतलब हमेशा जो है ना एरिया के सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है। और देखिए आपको प्रूव्ड क्या करना है, प्रूव्ड करना है इसका जो पेरीमीटर है ना सर्कल का, पेरीमीटर का मतलब सर्कमफेरेंस ही, डीपी बाई डी जो है ना प्रोपोर्शनल है किसके 1/r के ना, ये आपको दिखाना है, इसका ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यदि आप ये दोनों को बराबर करना चाहेंगे तो इसमें कोई कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, a/r और a जो है कांस्टेंट है, देखिए r का इनवर्स होता है 1/r, ठीक है ना, इसीलिए यहां पर 1/r हम लिखे हैं, ये आपको दिखाना है। dp इक्वल्स टू के इंटू या मान लीजिए एनी रियल कांस्टेंट इंटू 1/r, ठीक है ना, ये आपको दिखाना है। तो चलिए जो गिवन है उसको पहले हम यूज कर लेते हैं, डी ए बाय डी टी इक्वल्स टू के है, तो इसको आप पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बाय डी टी इक्वल्स टू के, और जब आप इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करना आपको आता है, तो हो जाएगा 2 पाई आर डी आर बाय डी टी इक्वल्स टू के, डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू के बाय 2 पाई आर, ठीक है ना। अब चलिए, अब मेरे को लाना क्या है, dp बाय
dp बाई dt निकाल लेते हैं। देखिए dp बाई dt क्या हो जाएगा, p बोले तो 2 पाई आर, p मतलब सर्कल का पेरीमीटर, 2 पाई आर बाई डी टी। तो ये देखिए 2 पाई क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई डी आर बाय डी टी। अब डी आर बाई डी टी यहाँ से निकाल के यहाँ रख लीजिए। डी पी बाय क्या आ जाएगा, डी टी इक्वल्स टू 2 पाई इंटू, इसका जब आप रखेंगे तो आ जाएगा के बाय, ठीक है ना, 2 पाई आर, 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, के बाय कितना आ गया, आर। तो क्या आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू हो गया 1 बाय आर। हाँ है ना, इस चीज़ को आप चाहें तो डी पी बाई डी टी को ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय आर। देख लीजिए ना, डी पी बाई डी टी क्या आ गया, मतलब क्या पेरीमीटर में चेंज क्या आ गया, रेडियस के इनवर्स, है ना, के प्रोपोर्शनल आ गया कि नहीं आ गया। तो यही तो प्रूव करना था आपको, हाँ है ना। अरे क्वेश्चन में कह रहा है क्या, जब रेडियस उस सर्कल का एरिया यदि कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेगा ना, तब उसका जो पेरीमीटर जो वेरीज करेगा वो प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेडियस के। वही तो आ गया यहाँ पर, dp बाई डी टी प्रोपोर्शनल हो गया 1, मतलब 1 बाय आर, मतलब आर के इनवर्स के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कहना चाहता है कि द साइड्स ऑफ एनी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल is increasing at the rate of 2 centimeter per second, at which at what rate is its area increasing when the sides of the triangle is क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कर द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 centimeter per second, at what rate is its area increasing when the sides of the triangle is 20 centimeter। कह रहा है क्या, देखिए कह रहा है कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है ना 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। एट वॉट रेट इज इट्स एरिया इंक्रीजिंग, कह रहा है क्या, उसका एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा, जब कर रहा है ना, जब उस ट्रायंगल का साइड 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब जब उस ट्रायंगल का साइड का लेंथ क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, तब उसका एरिया किस रेट से इंक्रीज किया वो आपको निकालना है, जब उस ट्रायंगल का, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड जो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है। मान लीजिए जब साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल का 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है, कभी न कभी तो वो 20 सेंटीमीटर पर आएगा, है ना। जब वो 20 सेंटीमीटर पर आएगा तब उसका एरिया किस रेट से इंक्रीज करते हुए आया वो आपको रेट निकालना है। ठीक है,
तो आप यहाँ मान लीजिए x मान लीजिए लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख लीजिएगा। ट्रायंगल ट्रायंगल लिखने में क्या जाता है, ठीक है ना। और A4 एरिया दिया हुआ क्या है कि उस ट्रायंगल का साइड जो है ना 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है। मतलब ये हुआ, अच्छा यहां लेट लिख लीजिए, ds बाय dt ये गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब उसका साइड का जो चेंज होने का रेट है ना 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तब देखिए निकालना क्या है, उसके एरिया में चेंज dA बाय dt व्हेन x इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। dA बाय dt इक्वल्स टू, आप जानते हैं इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर बाय dt, और √3/4 बाहर निकल जाएगा, dx स्क्वायर बाय आ जाएगा dt, और इसको आप डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो आ जाएगा 2x इंटू dx बाय dt। ये भी दिया हुआ है। अच्छा, इसको चाहे तो आप इनसे कैंसिल कर सकते हैं, आ जाएगा √3x बाय 2 इंटू dx बाय dt का वैल्यू देखिए वहाँ पर 2 है, फिर ये और ये भी कट जाएगा तो आ जाएगा √3x क्या आया, एरिया में चेंज है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब आपको केवल x की जगह पर 20 रखना है, दिस इज 20√3, एरिया में चेंज निकाल रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। चलिए स्टूडेंट्स, आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम और भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे रेट मेजर का। इससे पीछे वाले लेक्चर, मतलब पहला लेक्चर जो रेट मेजर का था उसमें बताए थे कि आज के लेक्चर के बारे में, आज का लेक्चर एनसीईआरटी के प्रॉब्लम के ऊपर रहेगा। मतलब उसका हर एक प्रॉब्लम का डिस्कशन हम कर देंगे, बट मेरे को लगता है कि और भी अच्छा प्रॉब्लम यदि आप कर लेते हैं एनसीईआरटी आपसे ऐसे ही बन जाएगा, यूं ही, है ना। पढ़ाने का मतलब ये थोड़े ना होता है कि यार जो पढ़ा रहे हो किताब वो आप ही केवल कर दो, बच्चे को करने का मौका ही मत दो। यदि आज भी आप इतना पढ़ करके चाहें तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन को बना सकते हैं ना, काफ़ी इजी वे में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। 6.1 एक्सरसाइज बिल्कुल भी कठिन नहीं है सॉल्व करने वालों के लिए, जो सॉल्व करना चाहते हैं, है ना। एनसीईआरटी इतना में ही खत्म हो गया होगा, ठीक है ना। फिर भी बट मेरे को ये सब चीज़ें कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लगा देंगे रेट मेजर में। जितने भी चैप्टर एप्लीकेशन और डेरिवेटिव के अंदर में आएगा सब में, चाहे वो मैक्सिमम मिनिमम से लेकर के नीचे तक, है ना, टेंजेंट नॉर्मल जो भी है, सब में आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस का डिस्कशन देखने को मिलेगा मेरी तरफ से। थैंक यू, बाय बाय।